प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। इरियावहीय सूत्र। इरियावहीय सूत्र जिसका दूसरा नाम उत्तरीकरण सूत्र भी है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं पापों से पीछे हटने का कोई सूत्र हो तो वो है इरियावहीय सूत्र। कोई भी क्रिया हम जब शुरू करते हैं तो इसके पहले ये सूत्र बोलना कंपलसरी है, बोलना ही पड़ता है। इससे क्या होता है, तो इससे भगवान के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। इसलिए हम इसको आर्यापथी की सूत्र भी कह सकते हैं, उत्तरीकरण सूत्र भी कहेंगे, या फिर आर्यापथी की क्रिया यानी आर्यापथी की सूत्र भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गमन आगमन करने के बाद जाने में और आने में, गमन आगमन के अंदर हमारे पैर के नीचे कोई भी प्रकार की जीव जंतु की विराधना आदि हुई हो, आसाधना हुई हो, उनकी हिंसा आदि हुई हो, तो ये सभी पापों को हम यहाँ पे मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। जैसा अभी मैंने कहा था, इरियावहीय सूत्र जो है वो कोई भी क्रिया में जोड़ने का प्रथम साधन है। क्या है? प्रथम साधन यानी प्रथम क्रिया है। इसके बिना कोई भी क्रिया की शुरुआत होती ही नहीं। इसी से ही सभी क्रिया की शुरुआत। हम सामयिक लेते तो सामयिक के अंदर पहले क्या है, तो इरियावहीय सूत्र ही है। पोषक लेते हैं तो सबसे पहले इरियावहीय सूत्र आता है। हम परिलेहन करते हैं तो सबसे पहले इरियावहीय सूत्र आता है। हम चैत्यवंदन करते हैं तो चैत्यवंदन के पहले भी इरियावहीय सूत्र आता है, बोलना ही चाहिए। तो ऐसे इरियावहीय सूत्र, राइट, इरियावहीय सूत्र को इरियावहीय सूत्र से हर क्रिया की शुरुआत होती है। आर्यापथी की क्रिया यानी आर्यापथी की सूत्र, इस सूत्र को हम कह सकते हैं। यानी गमन आगमन करते समय जो भी जीव की विराधना आदि हुई हो तो उस विराधना से पीछे हटने का, पापों को मिच्छामि दुक्कडम मांगने का कोई सूत्र हो तो इरियावहीय सूत्र है। तो इस सूत्र की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। इरियावह्यम सूत्र उत्तरीकरण सूत्र भी कह सकते हैं, आर्यापथी की सूत्र भी कह सकते हैं, इच्छा कारेण लघु प्रतिक्रमण सूत्र भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? लघु प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण यानी पापों से पीछे हटने की क्रिया। यहाँ पे भी तत्सम इच्छामि दुक्कडम कह के पापों से पीछे हटने की क्रिया हो रही है, इसलिए इसको लघु प्रतिक्रमण सूत्र भी कह सकते हैं। जैसे अतिचार है तो बड़े अतिचार छोटे अतिचार हम कहते हैं ना। बड़े अतिचार यानी जो हम आज बोलने वाले हैं गुजराती क्या हिंदी में जो बोलते हैं, है ना, तो इसके बदले में वो न आता हो तो हम क्या बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलना चाहिए? तो वंदित्व सूत्र। वंदित्व क्या है? मिनी अतिचार। शांति के अंदर भी लघु शांति और बड़ी शांति दोनों है। तो शांति में शांति निशांत, लघु शांति है तो भो भव्य लोका, वो बड़ी शांति है। बस वैसे प्रतिक्रमण के अंदर भी प्रतिक्रमण सूत्र दो है। तो ये लघु प्रतिक्रमण सूत्र इसे हम कह सकते हैं, यानी आर्यापथी की सूत्र। अभी आपको बोलना है ये लघु प्रतिक्रमण है तो बड़ा प्रतिक्रमण वाला सूत्र कौन सा है? जी बोलिए, किसी को याद है? अभी बोल सकते हो, बोलो। नहीं, अतिचार नहीं, वो अतिचार सूत्र ठीक है। और कुछ? चलो, कल सोच। वंदित्व ये भी एक प्रकार के अतिचारी है। इसके अंदर सब अतिचारी बताए गए हैं। कल सोच के आना और बाद में मुझे बता।
आना भी है नानम भी बोलो या फिर अतिचार बोलो, एक ही हुआ, है ना। हाँ जी, हाँ ठीक है, कल सोच के आना और मुझे कल बताना, ओके। कल भी क्लास तो है ही। तो शास्त्रीय नाम, शास्त्रीय नाम आर्यापति की सूत्र या फिर लघु प्रतिक्रमण सूत्र हम कह सकते हैं। और प्रचलित नाम क्या है, तो इरियावह्य सूत्र। और इस विषय, इस सूत्र के अंदर जीवों के प्रकार आते हैं, जीवों के अनेक प्रकार की हिंसा की बात आती है। और ऐसे अनेक प्रकार की हिंसा जो हम दिन के अंदर करते हैं, मन से, वचन से, काया से, ये सभी जीवों को और सभी पापों को हम यहाँ पे मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। ऐसे पापों से हम पीछे हटते हैं। और इसके अंदर अनेक प्रकार के आगे आपको भांगा बताए जाएंगे, यानी कितनी तरह से हम मिच्छामि दुक्कडम कह रहे हैं। इस सूत्र की मैं बात करूं, आपको सबको पता ही होगा कि गणधर भगवान रचित ऐसे सूत्र की रचना जब होती है, बहुत ही अद्भुत होती है, बहुत चमत्कारी होती है। चौथ पूर्वधर ऐसे कोई सूत्र की रचना करते हैं तो बहुत चमत्कारी सूत्र बन जाता है। जैसे कि भद्रबाहु स्वामी ने उवसगरम सूत्र की रचना की, हरिभद्रेश्वरी महात्मा ने संसार दावा की रचना की। तो ऐसे जो सूत्र है वो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, चमत्कारी होते हैं। तो इरियावह्य सूत्र साक्षात गणधर भगवान रचित है। तो ऐसे इरियावह्य सूत्र और इसके जैसे अन्य सूत्र, ये कोई शाश्वत सूत्र नहीं है, लेकिन अर्थ से तो शाश्वत है। हाँ, शब्दों से शाश्वत सूत्र नहीं है, लेकिन अर्थ से शाश्वत है। और इसी के कारण हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसे इरियावह्य सूत्र से अनंत अनंत जीव आज तक मोक्ष में गए हैं, अनंत अनंत जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अयमुत्तामणि सबको याद है, गौतम स्वामी के पास दीक्षा ली और बहुत छोटे थे, बाल मुनि थे। तो कुतूहलता प्रकट हुई कि मैं भी नाव चलाऊं पानी में। और बाद में पता चला कि साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी भूल हुई। तो भगवान के पास आके उन्होंने प्रायश्चित मांगा कि मुझे प्रायश्चित दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तो बाद में उन्होंने, यानी भगवान महावीर स्वामी ने कौन सा प्रायश्चित दिया, इरियावह्य सूत्र बोलने का। क्योंकि भगवान तो, उनको तो पता ही है, इरियावह्य सूत्र बोलते बोलते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, सभी कर्मों का क्षय होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसे आर्यापति की इरियावह्य सूत्र आदि जो है अर्थ से शाश्वत है। और ऐसे जिसका अर्थ हम यहाँ अभी पढ़ेंगे, इसका स्वाध्याय हम यहाँ पे करेंगे। अर्थ से ये शाश्वत है, ऐसे अनंत अनंत जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अनंत अनंत जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो ऐसे शाश्वत अर्थ को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसका स्वाध्याय हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले इच्छा कारेण संधि सह भगवान। हाँ, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? मधुबाला बेन, करुणा बेन, जीली बेन, जी जैन, बी जैन जी, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। अभी आगे हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। करुणा बेन, करुणा जैन। हेलो गुरुजी, आर्यापति का मतलब क्या? जो को यहाँ पे है ना, संस्कृत के अंदर इर धातु है, इर। संस्कृत के अंदर हमको इर धातु आता है और इसका अर्थ क्या होता है, तो जाना और आना। इर, इसका अर्थ क्या है, जाना और आना। ऐसे गमन कर, और गमन और आगमन के अंदर हमारे से जो भी कुछ पाप हुए हो तो उसको मिच्छामि दुक्कडम मांगने का सूत्र, यानी इरियावह्य सूत्र। और इसी की यहाँ पे वृद्धि हुई है, आदि स्वर की वृद्धि यानी ऐ। आदि स्वर की वृद्धि यानी ऐ, यानी ऐर या पथिकी। और पथिक शब्द तो आपको पता ही होगा, पथिकी यानी क्या, पथ यानी मार्ग। मार्ग के अंदर, रास्ते में जाने और आने में, गमन आगमन करते समय जो भी पापों की हिंसा हुई हो, तो सभी पापों को मैं यहाँ पे मिच्छामि दुक्कडम कहूंगा। तो गमन आगमन, इरिया ऐरिया यानी गमन आगमन, रास्ते पे गमन आगमन करते समय जो भी पापों की हिंसा हुई है, जीवों की हिंसा हुई है, ऐसे पापों से पीछे हटने का सूत्र यानी आर्यापति की सूत्र। राइट? और कुछ?
जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलो। मैं ये पूछे थे, आपने जो बोला ना कि शब्दों से शाश्वत नहीं परंतु अर्थ से शाश्वत है, जी जी। तो उसको थोड़ा सा मुझे समझना था। हाँ देखो, नवकार महामंत्र शब्द से और अर्थ से शाश्वत है। यहाँ पे जितने भी सारे सूत्र बताए हैं सभी सूत्र अर्थ से तो शाश्वत है ही, शब्दों से कितने सूत्र शाश्वत है? तो नवकार महामंत्र शाश्वत है। नवकार महामंत्र शाश्वत है। लोगस्थ सूत्र शाश्वत है। करमी भंते, करमी भंते सूत्र ये भी शाश्वत है। ये सब शाश्वत सूत्र है। इसके अंदर एक भी शब्दों का चेंज नहीं होता, कभी नहीं, आज तक कभी हुआ नहीं और आगे भी कभी होगा नहीं। एक भी शब्दों का इसके अंदर, जैसे कि नवकार मंत्र के, नवकार महामंत्र के कितने अक्षर है बोलिए, बोलो। 68 है, तो 68 में से एक भी कम होगा नहीं, एक भी ज्यादा होगा नहीं, और इतना कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, और चेंज भी नहीं होगा। यानी जैसा है वैसा ही रहेगा। नमो अरिहंतानम, तो ऐसा ही रहेगा नमो अरिहंतानम, कभी तीनों काल के अंदर कभी चेंज नहीं होगा। यानी शब्दों से भी, एक मिनट, शब्दों से भी शाश्वत है। लोगस भी शब्दों से शाश्वत है। करभी भंते सूत्र भी शाश्वत है। लेकिन यहां पे जो बताया है, एक मिनट मैं आपको बात करता हूं, है तो इच्छा कार्यण संधि है, पूरा जो सूत्र बताया है, इसके अंदर जो अर्थ बताया है वो अर्थ तो शाश्वत है ही। यानी इसी अर्थ को अलग अलग गणधर भगवान अलग अलग स्वरूप में और अलग अलग शब्दों में इसकी रचना कर लेते हैं, राइट। जैसे कि इस सूत्र के अंदर जीवों के 5 प्रकार बताए हैं, एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौर इंद्रिया, पंच इंद्रिया। ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई 24 के अंदर, कोई उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के अंदर इसी इरियावय सूत्र को ऐसा बनाया होगा जिसके अंदर 3 जीवों के प्रकार बताए हैं या फिर 2 जीवों के प्रकार बताए हो। यानी शब्दों से चेंज हो सकता है। अर्थ से तो यही रहेगा, जीवों के प्रकार, इंद्रिय के प्रकार से हम गिने जाएंगे तो 5 प्रकार के इंद्रिय वाले जीव है, एक इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले। यानी अर्थ से शाश्वत, शब्दों से शाश्वत नहीं, राइट। शब्दों से मैंने जितना भी बताया, नौकार है, लोगस है, करमी बनते हैं, ये सब शब्दों से भी शाश्वत है, राइट। और कुछ? जी गुरुजी, मुझे ये पूछना था, आपने कहा लोगस शाश्वत है, तो गुरुजी लोगस में तो जैसे हम 24 तीर्थंकर में इस 24 के 24 तीर्थंकर है, तो आने वाले 24 में वो अगर ना हो गए ना तो उस हिसाब से शाश्वत है। देखो, करे लोगस सूत्र जिसे हम प्राय शाश्वत कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे हम शत्रुंजय को क्या कहते हैं? शाश्वत है, लेकिन प्राय शाश्वत भी कहते हैं। तो शाश्वत और प्राय शाश्वत में क्या फर्क है? दोनों में अंतर है थोड़ा। तो जो शाश्वत है वो कभी चेंज होता ही नहीं। जो प्राय शाश्वत है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। जैसे कि शत्रुंजय गिरिराज, शत्रुंजय गिरिराज तो हर समय तीनों काल में है ही, लेकिन इसका माप छोटा बड़ा होता है, राइट। तो उसको हम प्राय शाश्वत कहेंगे। इसलिए लोगस भी प्राय शाश्वत है, जिसके अंदर तीर्थंकर भगवान के नाम चेंज होंगे, सूत्र तो यही रहेगा, लोगस उज्जोगरे नमोतितयरे जने अर्यंत कित्तईसम चौवीसम केवली। यानी इसके बाद उसभम एक गाथा चेंज होगी, इसके अंदर तीर्थंकर भगवान के नाम चेंज होंगे। वो आगे आपको आएगा भी, लोगस के अंदर मैं बात भी करूंगा, है ना। तो यहाँ पे हाँ, जैसे कि और उसका दूसरा उदाहरण बताओ, जैसे कि जो शाश्वत है, प्राय शाश्वत है लेकिन शाश्वत है, जैसे कि मेरू पर्वत कभी कम हुआ है, आज तक कभी कम हुआ नहीं और कभी कभी कम होगा भी नहीं। कोई भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी हो या न हो, हाँ, 1 लाख योजन का मेरू पर्वत है तो कभी 1 योजन कम भी नहीं होगा, कभी 1 योजन बढ़ेगा भी नहीं, एक का एक ही रहेगा। उसको संपूर्ण शाश्वत कहेंगे। प्राय शाश्वत के अंदर कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो शाश्वत है उसके अंदर कम ज्यादा कभी नहीं होता। तो ऐसे इरियावय सूत्र की हमने बात की। इरियावय सूत्र जो है, अर्थ से तो मैंने जो अभी बताया सभी सूत्र शाश्वत ही है, जितने तत्व बताए सब शाश्वत है, राइट। अर्थ से तो है ही। शब्दों से जैसे मैं नौकार, कर्मी मनते और लोगस की बात की, लोगस को हम प्राय शाश्वत कहेंगे क्योंकि तीर्थंकर भगवान के नाम चेंज होते हैं। आगे पीछे की गाथा यही रहेगी, लोगस उज्जोगरे और
पीछे पीछे अचंदेशु निम्बल आईचे सोयम पे, इसके आगे वाली भी गाथा है ना। और कुछ प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। એ જ પૂછવાનું હતું ગુરુજી કે તો જ્યારે જ્યારે અલગ અલગ 24 માં અલગ અલગ ગણતર બાબતો હોય તો એ ઉપનયવા વિજ્ઞેયવા જે ઉપરથી બનાવે છે બધા સૂત્રો તો એમાં એ પ્રમાણે ચેન્જ થઈ જશે ને, જેમ આપણે ક્રિયાવયમમાં કીધું એ પ્રમાણે नहीं બે જીવો આવે 3 જીવો આવે। नहीं नहीं नहीं, ये उपनयवा विगमयवा ध्रुवयवा ये तो हमेशा तीनों तो रहेगा ही, तीनों तत्व है और शब्द से भी शाश्वत है। उपनयवा विगमयवा ध्रुवयवा ये तीनों शब्द से भी शाश्वत है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये भी शाश्वत ही है। नव तत्व जीव अजीव पुण्य पाप संवर ये भी शाश्वत है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। नमोत्तरम सूत्र प्रायः शाश्वत है या फिर वो भी शाश्वत सूत्र है? कौन सा? नमोत्तरम। हाँ जी, नमोत्तरम सूत्र भी शाश्वत है, नमोत्तरम सूत्र भी शाश्वत है। और गुरुजी जैसे पाठशाला में जाते हैं तो एरिया भाई हम लोग का पाठ करके बातें करते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी ऑनलाइन आपका पाठ चल रहा है, 3-4 पाठ हम लोग रोज के करते हैं, तो एरिया में करके हम बैठ सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर 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 बैठ सकते हो जी जी, जरूर बैठ सकते हो। क्योंकि वो तो स्वाध्याय में तो नहीं गिना जाएगा क्योंकि तेव का उपयोग करते हैं, लेकिन वो तो कर सकते हैं ना एरिया में करके। जी 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 प्रणाम। जी प्रणाम। जिसे हम श्रुत सामयिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? श्रुत सामयिक। हाँ? निश्चय करके बैठना है, इर्यावय सूत्र करके निश्चय करके बैठना है कि मैं एक घंटे तक 40 मिनट तक स्वाध्याय करूंगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इच्छा कारेण संधि सह भगवान। जी प्रश्न है विद्याबेन, सेजलबेन। जी समय का विधि क्या था? वो नौकारबाजी के स्थापना करने का क्या समय लेना है मोबाइल दूर से देखने के लिए? श्रुत सामयिक, हाँ श्रुत सामयिक ऐसे सामयिक की बात हम आगे भी करने वाले हैं। श्रुत सामयिक जो है इर्यावय सूत्र करके बाद में वो जो ऐसे साधन है, इस साधन का उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, साधन दूर रख के आप करना हो तो कर सकते हो। राइट, जी जी हाँ, स्थापनाचार्य होनी चाहिए, जरूरी है। हम स्वाध्याय करते तो हमारे वहाँ हमारे स्थान पे जो जहाँ हम आराधना साधना आदि करते हैं, सामयिक प्रतिक्रमण आदि करते हैं, तो वहाँ स्थापनाचार्य होनी जरूरी है। प्रतिक्रमण के अंदर सामयिक के अंदर तो होते ही है, तो श्रुत सामयिक के अंदर भी होनी जरूरी है। स्थापनाचार्य होनी चाहिए और उसको नौकर पंचंदीय करके स्थापनाचार्य स्थाप के आप कर सकते हो। इसमें ज्यादा लाभ है, उपयोग दृष्टि ज्यादा है और इसलिए लाभ भी ज्यादा है। राइट गुरुजी, लेकिन श्रुत सामयिक में मोबाइल से किया हुआ स्वाध्याय तो नहीं गिना जाता? नहीं गिना, इसलिए तो मैंने बताया नहीं करना चाहिए। ऐसे साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले मैंने यही बताया कि साधन का उपयोग नहीं करना है ना। तो करना ही है तो अब ये सम साधन के अंदर बैठे हैं, तो एक साधन की छूट रख के हम कर सकते हैं। गुरु भगवान की छूट होनी जरूरी है इसमें। राइट, नहीं तो कुछ नहीं, सिर्फ इर्यावय सूत्र करके बैठ जाओ तो भी चलेगा, है ना। गुरु जी गुरु आज्ञा लेके तो थोड़ा कर लेते हैं ना, तो थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन हम घर नहीं आए, ऐसा हो जाता है कि उठना पड़ता है, चल जी के बैठ गए तो बड़ी मर्यादा आ जाती है। हाँ सही बात है, सही बात है। पंचम काल जैसे गौतम स्वामी जी ने कहा था, भविष्य काल बाद से थोड़ी बंदी सुरक्षा करनी चाहिए, पद्य से बंदी सुरक्षा करनी चाहिए। जी जी जी, तो थोड़ा मैं उस चीज पे बिलीव करती हूँ। ओके ओके ठीक है, चलो आगे कुछ। खुशबू बहन, सेजल बहन, विद्या बहन। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। अभी हमारा ये सूत्र चालू करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले एक प्रश्न आ गया कि हम आने जाने मार्ग में जो हमसे विराधना होती है उसके लिए क्षमा याचना करते हैं एरियावय सूत्र से। तो कभी कभी हम जो छोटा चित्तवंदन करते हैं, जैसे 3 खमासना देके अत्यंत च्यान, तो क्या उसमें भी जो हमसे विराधना होती है तो उसका क्षमापना आ जाता है अत्यंत च्यान सूत्र में? नहीं आता, नहीं आता। इसलिए भगवान के पास हम जाते हैं तो हमारे टाइम न हो तो हम क्या करते हैं, चैत्यवंदन सिर्फ अर्यंत श्याम को 3 खमासना देके अर्यंत श्याम करके एक थोड़े करके निकल जाते हैं। ये टाइम नहीं है इसलिए, लेकिन ये मूल विधि नहीं है। राइट, ये मूल विधि नहीं, ये अपवाद विधि है।
हमको अपवाद ही अच्छा लगता है, पता नहीं, और बाद में जो सच्ची विधि है वो तो बहुत गौण हो जाती है, इसकी कोई महत्ता ही नहीं रहती। और जब हम भगवान के पास भगवान के पास जाते हैं, भगवान के अष्ट प्रकार की पूजा करते हैं, भगवान के सामने बैठ के बाद में सब बाकी की पूजा करने के बाद इरियावय सूत्र करके हमको पूरा चैत्यवंदन करना चाहिए। चैत्यवंदन भी ऐसा ही नहीं करना चाहिए, अवश्य इरियावय सूत्र बोलना चाहिए। और इसकी बात गुरुवंदन भाष्य के अंदर भी आती है, चैत्यवंदन भाष्य के अंदर भी आती है, इरियावय सूत्र की भी या वहां पे गिनती बताई है, यानी इरियावय सूत्र बोलना कंपलसरी है, बोलना भी चाहिए, राइट। हम नहीं करते और अरिहंत चयनम करने के पहले कर सकते हैं, तो टाइम नहीं है इसलिए तो हम अरिहंत चयनम कर रहे हैं, और करना हो तो वो भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी आपने बोला ना कि मोबाइल का हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में नहीं गिना जाएगा जी, तो फिर हमारा अभी हमारे जो क्लास चालू है, हम कुछ पिछले हमारे मतलब वीडियो बाकी रहे और वो देख रहे, तो फिर वो स्वाध्याय में नहीं आएगा ना? देखो स्वाध्याय तो गिना जाएगा, लेकिन आप जो श्रुत सामायिक की जो बात करते हो ना, वो नहीं वो हम नहीं कह सकते कि उसको इस श्रुत सामायिक, हम ये स्वाध्याय तो गिना जाएगा, 1 घंटे 40 मिनट मैंने स्वाध्याय किया, राइट। लेकिन नहीं तो ये क्या मामी आपको बताओ, नहीं तो ये एक सब क्या है, एक अनव्यवस्था खड़ी हो जाएगी, सब करने लगेंगे। हाँ, तो इसके क्योंकि ये मोबाइल एक ऐसा साधन है ना, 1 सेकंड के लिए भी एक क्या आया, एक कौन सा मैसेज आया, हाँ, हम ऊपर वो नोटिफिकेशन देखते हैं, ये किसका मैसेज आया, ये मैसेज कोई ओटीपी तो नहीं आई ना, तो ये हमारा मन बाहर जाता है, तो हम इसको सामयिक कह भी नहीं सकते, इसलिए ऐसे साधनों से दूर रहना यही बेटर है ना। लेकिन सामयिक में हमने अगर मतलब इरियावय करके स्वाध्याय के लिए ऐसा ठाना है कि 1 घंटा स्वाध्याय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ जी जी जी, वो सब स्वाध्याय गिना जाएगा। हाँ, स्वाध्याय तो नहीं किया तो भी गिना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये आप नहीं किया तो भी स्वाध्याय तो गिना जाएगा, जैसे कि मैं बैठा हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, करवाता हूँ, तो स्वाध्याय तो गिना जाता है, राइट। लेकिन कोई तो ऐसे बोलते हैं कि हमने अगर इरियावय करके देखो श्रुत हमको ये समझना है, ऐसी क्रिया में यानी ऑनलाइन जो पाठशाला है इसमें हमको श्रुत सामयिक ने बिठाना है। श्रुत सामयिक की शुद्ध विधि क्या है, गुरु भगवान के सानिध्य में बैठना, इरियावय सूत्र करके बैठना, एक कंपलसरी एक आसन ऊपर बैठना, सिर्फ वो क्या बोलते हैं हम कर्मी मंत्र सूत्र बोल के हमको नहीं बैठना है, ऐसे ही इरियावय सूत्र करके स्थापनाचार्य के और गुरु के समक्ष बैठ के संपूर्ण 48 मिनट सामयिक करना, राइट। श्रुत सामयिक की कोई लिमिट नहीं है, हम 48 मिनट भी कर सकते हैं, 1-2 घंटे भी कर सकते हैं, 3-4 घंटे भी कर सकते हैं, राइट। और पूर्ण होने के बाद भी हमको एक बार अवश्य क्या करना चाहिए, इरियावय सूत्र बोलना चाहिए। जी बोलो। जी ये आपको है ना, आपके गुरु को पूछना है, जिन्होंने आपको ये प्रायश्चित दिया है, तो ये पूछना है कि ऐसे, हाँ मुझे 20 घंटे 200 घंटे का प्रायश्चित आया है, मुझे स्वाध्याय करना है, तो ऐसा मैं स्वाध्याय कर सकता हूँ? तो मैं मेरी दृष्टि से आपको बताओ, गुरु जी तो हाँ ही कहेंगे, क्योंकि आपको पूछना जरूरी है कौन सा स्वाध्याय और कैसा स्वाध्याय गिना जाएगा, तो गुरु को पूछना जरूरी है, जिन्होंने प्रायश्चित दिया है। हाँ, तो नहीं गिना जाए, तो उन्होंने कहा तो ये ऑनलाइन पाठशाला नहीं गिनी जाएंगी, इसके अलावा आपको स्वाध्याय कर लेना है, राइट। जी जी, देखो अभी तो पूर्व के समय में, पहले के समय में ऐसे ऑनलाइन पाठशाला आती नहीं थी, अभी आ गई, अभी ऑनलाइन भी बहुत अच्छा स्वाध्याय हो रहा है, नॉन स्टॉप हम सुनते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो ये भी गुरुजी को पूछना एक बार, है ना। हम ऑनलाइन पाठशाला के अंदर सही से हम अध्यापक योजना के अंदर जुड़े हैं, हम हर रोज 4 घंटे स्वाध्याय करते हैं, तो क्या हम ये स्वाध्याय गिन पाएंगे, हाँ या नहीं? गुरुजी जो कहेंगे वही हमको मान्य रखना है, राइट। क्योंकि प्रायश्चित दाता गुरुजी वो है, मेरे से भी बहुत ज्ञानी है,
प्रायश्चित ज्यादा गुरुजी बहुत बड़े ज्ञान विद्वान होते हैं, तो उनको ही पूछ के हमको ये करना है, राइट। उसको तो मैं इसके अंदर मैं भी नहीं कुछ कह सकता। हाँ, नहीं कर सकते तो नहीं जी। हाँ, लेकिन गुरुजी जी गुरुजी को संपूर्ण इसका ज्ञान देना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन पाठशाला के अंदर क्या पढ़ते हैं, राइट। ये है जो प्रायश्चित आया है वो प्रायश्चित ऐसे भोगना नहीं है, यानी ऐसा नहीं करना है शुद्ध सामयिक लेके बैठना और स्वाध्याय करना, या फिर कोई भी साधन आदि नहीं लेना और शांति से बैठ के नौकार वाले आदि गिनना, ये भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। लेकिन उनके मन के अंदर ऐसा ही स्वाध्याय का प्रायश्चित आपको दिया है, उनके मन के अंदर ऐसा ही है, इसलिए ऐसे साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए ये साधनों के दरमियान हम जो पढ़ाई आदि करते हैं तो उनको भी एक बार गुरु भगवान को एक बार कहना बताना कि ऐसा हम स्वाध्याय करते हैं, राइट। 4 घंटे पढ़ते हैं, इसकी एग्जाम भी होगी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, हाँ, तब गुरुजी जो कहेंगे वो आपको याद रखना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इच्छा कारेण संधि सह भगवान इरिया वह्यम परिक्रमामि इच्छम इच्छामि परिक्रमेयम। इरिया वही आए, विराहन आए, गमना गमने, पानक कमने, बियक कमने, हरियक कमने, ओसा उत्तिंग पनग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमने, जेमे जीवा वीरा हिया, एगिन दिया, बेइन दिया, तेइन दिया, चौरिन दिया, पंचिन दिया, अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघट्टिया, परिया विया, कीला मिया, उद्दविया, ठाना ओ ठानम संकामिया, जीविया ओ ववरो विया, तस्स मिच्छामि दुक्कडम। जैसे मैंने अभी बोला वैसे ही आपको बोलना है, राइट। लेकिन मैंने ये सूत्र बोला, बहुत फास्ट बोला, इसके अंदर हमको संपदा का भी ध्यान रखना है, इसके अंदर पद का भी हमको ध्यान रखना है, यानी शुद्ध हम कैसे बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे जो अलग अलग शब्द लिखे ना, अभिहया, अवत्तिया, लेसिया, ये एक एक पद है, इसलिए हर बार हमको यह अल्प विराम अवश्य लेना चाहिए, थोड़ा ठहरना चाहिए। अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघटिया, परियाविया, कीलामिया, उद्दविया, ठानाओ ठानम संकामिया, ठानाओ ठानम। यहाँ पे रुकने की बात है नहीं, क्योंकि ये एक पद और एक संपदा है। ठाना ओ ठानम संकामिया, जीवियाओ ववरो विया, तस्स मिच्छामि दुक्कडम, राइट। आप सूत्र तो कर रहे हो, सूत्र की शुद्धि भी कर रहे हो, तो इसके अंदर ऐसे ही हमको सूत्र बोलना है। चलो आज कोई भी एक जन ये सूत्र बोलना है, कौन बोलेंगे, किसकी इच्छा है बोलने की? जी बोलो। एक मिनट, कोई नया नाम लेते हैं, रूपाली जैन, 77 रूपाली बहन, जी बोलो, आप बोलिए, ये एरिया वाइज सूत्र बोल के बताओ। रूपाली जैन जी, प्रणाम।